मैं सनी कुमार प्रजापति आज आप सभी स्टूडेंट्स को क्लास 10 के केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे उष्मा शोषी अपक्रिया क्या है और उष्मा क्षेपी अपक्रिया क्या है। तो स्टूडेंट्स आप लोग पहले हेडिंग लिखेंगे उष्मा क्षेपी अपक्रिया। उष्मा क्षेपी अपक्रिया, इसको जो है इंग्लिश में कहते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन। उष्मा क्षेपी अपक्रिया। तो आप लोग पहले एक बार उष्मा क्षेपी अपक्रिया और उष्मा शोषी अपक्रिया एक बार सुन लीजिए, इसके बाद हम इसको विस्तार में पूरा बता रहे हैं, पूरा लिखा देंगे। पहले एक बार पहले सुन लीजिए क्या होता है। तो उष्मा क्षेपी अपक्रिया क्या होता है एक बार सुनो पहले। जिस रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा का उत्सर्जन होता है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा का उत्सर्जन होता है उसे उष्मा क्षेपी अपक्रिया कहते हैं। जैसे देख लीजिए C+O2 कार्बन ऑक्सीजन से अपक्रिया करके क्या बनाएगा CO2, जिसमें -94 किलो कैलोरी उष्मा का क्या होता है उत्सर्जन होता है। यानी उष्मा क्षेपी अपक्रिया क्या है, जिस रासायनिक अपक्रिया में उष्मा का उत्सर्जन होता है, जिस रासायनिक अपक्रिया में उष्मा का उत्सर्जन होता है उसे उष्मा क्षेपी अपक्रिया कहते हैं। जैसे C+O2 जब अपक्रिया किया क्या बना लिया CO2, जिसमें -94 किलो कैलोरी उष्मा का उत्सर्जन हुआ। और जैसे ले लीजिए जैसे H2 + Cl2 जब अपक्रिया किया क्या बनाएगा 2HCl, जिसमें +44 किलो कैलोरी उष्मा का उत्सर्जन होता है। जैसे हाइड्रोजन क्लोरीन से अपक्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण कर दिया, जिसमें +44 किलो कैलोरी उष्मा का उत्सर्जन हुआ। इसके बाद आप लोग जानिए कि उष्मा शोषी अपक्रिया क्या होता है। उष्मा शोषी अपक्रिया इंग्लिश में कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। उष्मा शोषी अपक्रिया क्या है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा का अवशोषण होता है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा का अवशोषण होता है उसे उष्मा शोषी अपक्रिया कहते हैं। तो जैसे देखिए जैसे H2 + I2 अपक्रिया कर क्या बनाएंगे 2HI, जिसमें जो है +12 किलो कैलोरी उष्मा का उत्सर्जन होता है, अवशोषण होता है। और इसके बाद जैसे और ले लीजिए जैसे 2C + 2H2 जब ये अपक्रिया किया तो बना लिया C2H4, इसमें जो है +11 किलो कैलोरी। यानी यहां बताया गया उष्मा शोषी अपक्रिया में जिस रासायनिक अपक्रिया में उष्मा का अवशोषण होता है उसे उष्मा शोषी अपक्रिया कहते हैं। जैसे H2 + I2 जब अपक्रिया किया तो बना लिया 2HI,
जिसमें प्लस 12 किलो कैलोरी उष्मा का क्या हुआ, अवशोषण हुआ। इसके बाद उष्मा शोषी अपक्रिया का जो है दूसरा परिमाण, जैसे जैसे 2C कार्बन है या इसको हम ग्रेफाइट कहते हैं, 2H2 हाइड्रोजन से अपक्रिया किया तो यहाँ पे बना लिया C2H4 जिसमें प्लस 11 किलो कैलोरी उष्मा का अवशोषण हुआ। उष्मा क्षेपी में आप लोगों को बताना है कि जिस रासायनिक अपक्रिया में उष्मा का उत्सर्जन होता है, जिस रासायनिक अपक्रिया में उष्मा का उत्सर्जन होता है उसे उष्मा क्षेपी अपक्रिया कहते हैं। और उष्मा शोषी में बताना है जिस रासायनिक अपक्रिया में उष्मा का अवशोषण होता है उसे उष्मा शोषी अपक्रिया कहते हैं। तो हम इसको विस्तार से लिख दे रहे हैं, तो आप इसके बाद लिख लीजिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिख दिए हैं उष्मा क्षेपी अपक्रिया और उष्मा शोषी अपक्रिया का परिभाषा। उष्मा क्षेपी अपक्रिया को इंग्लिश में कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें बताया गया आप लोगों को कि जिस रासायनिक अपक्रिया में उष्मा का उत्सर्जन होता है उसे उष्मा क्षेपी अपक्रिया कहते हैं। यहाँ पे उष्मा क्षेपी अपक्रिया का बताया गया परिभाषा कि जिस रासायनिक अपक्रिया में उष्मा का उत्सर्जन होता है उसे उष्मा क्षेपी अपक्रिया कहते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे लिख दिया C+O2 यानी कार्बन ऑक्सीजन से अपक्रिया करके क्या बना लिया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें -94 किलो कैलोरी उष्मा का उत्सर्जन हुआ। इसके बाद यहाँ पे फिर दूसरा इसका जैसे ले लीजिए आप लोग H2 + Cl2 मीन्स हाइड्रोजन क्लोरीन से अपक्रिया करके यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड बना लिया, मीन्स हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी इसको हम लोग कहते हैं, जिसमें +44 किलो कैलोरी उष्मा का उत्सर्जन हुआ। इसके बाद आप लोग को बताया गया कि उष्मा शोषी अपक्रिया जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसमें आप लोग को बताया गया जिस रासायनिक अपक्रिया में उष्मा का अवशोषण होता है, जिस रासायनिक अपक्रिया में उष्मा का अवशोषण होता है उसे उष्मा शोषी अपक्रिया कहते हैं। जैसे H2 + I2, H भी 2 बार है और I भी 2 बार है, तो दोनों में से हमने 2 पहले लिख लिए, इसके बाद H और I को लिख लिए 2HI, जिसमें +12 किलो कैलोरी उष्मा का अवशोषण हुआ। इसके बाद फिर बताया गया जैसे फिर दूसरा 2C + यहाँ पे 2H2 जब अपक्रिया किया तो बना लिया C2H4 जिसमें +11 किलो कैलोरी